सॉसेज में योर नंबर 1, 1000 करोड़ से ऊपर आप बेचते हो। कन्विक्शन कहाँ से है कि घर बेच दूंगा और धंधा चला दूंगा? मैंने डोमिनोज के ऑफिस जाना शुरू किया, हफ्ते में 5 दिन तो जाता ही था, और मेरे को 70,000 किलो का ऑर्डर दिया डोमिनोज में। 1 ईयर लेटर वी हैड डोमिनोज, बर्गर किंग, पिज्जा हट, टाको बेल, KFC, स्टारबक्स। मेरे को उस टाइम पहली बार फीलिंग आई थी ये कंपनी अब चल जाएगी। एक मैं कैवियट डालना चाहता हूँ, प्लीज कोई अपना घर मत बेचना। ये पॉडकास्ट देख के घर बेचना वाज अ डम आइडिया। मेरे लिए काम कर गया, क्या पता अगले बंदे के लिए काम ना करे। ऐसे 3 फूड प्रोडक्ट्स बताओ आपको अपटेक दिख रहा है। मिर्ची, spice. We are seeing a category of wellness. And third is nutrition-based food. शार्क टैंक में जज कैसे बनते हैं? First, I was only surprised. सही में पिच करने के लिए बुला रहे हैं कि शार्क के लिए बुला रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज चलने देती हैं छोटी कंपनीज को? It's a market. थोड़ी बहुत रैगिंग जस्टिफाइड भी होती है। In FMCG company, I think the most important person is the shopkeeper. अगर रिटेलर आपको ट्रस्ट नहीं करता, जितना अच्छा प्रोडक्ट बना लो, कस्टमर खरीदेगा कहाँ से? क्या स्वीट स्पॉट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि यार स्टार्टिंग में तो किसी तरह मैं माल रख दूं तो वो बेच देगा तो पैसे वापस आ जाएंगे। आपकी एक दुकान में अगर एस्टिमेटेड सेल 100 पीस की है तो 5 पीस था, एंड देन यू डू दिस इन 20 शॉप्स में आप डिस्प्ले भी दो। अगर उसमें भी आपका माल नहीं बिका तो फूट फिर माल। आज अगर किसी को 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना हो तो इंडिया में सबसे बड़ा ग्रोथ हैक क्या देखते हो आप? बैंक से लोन लेकर बहुत एस्पिरेशंस के साथ एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, पर वो फेल हो गया और उसे बंद करना पड़ा। फिर भी हार नहीं मानी और एक फ्रेंड ने बहुत ट्रस्ट करके कुछ पैसे लोन दे दिए एंड इन्होंने अपना घर बेच दिया, जिससे इनकी कंपनी स्टार्ट हुई वीबा। वही वीबा जिसकी सॉसेस, स्प्रेड्स, केचप आज हर दूसरे घर में होती है। आज के हमारे गेस्ट हैं विराज बैल, द फाउंडर एंड MD ऑफ वीबा एंड वॉकटॉक। 100 करोड़ का बिजनेस कैसे बना सकते हैं आज इंडिया में, फंड रेजिंग के लिए क्या स्किल्स चाहिए और वीबा को उन्होंने इतना स्केल कैसे किया। ये एपिसोड एंड तक देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट शार्क टैंक पे जज रह चुके हैं, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड स्टार्टअप्स बना चुके हैं एंड बड़ी बड़ी कंपनीज को एक छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने से बीट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताया। एंड आज किसी भी फूड एंटरप्रेन्योर को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन से आइडिया पे काम करना चाहिए जिससे इंस्टेंटली बहुत पैसे बनेंगे, वो भी डिस्कस हुआ है। एंजॉय द शो। आज अगर किसी को 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना हो तो इंडिया में सबसे बड़ा ग्रोथ हैक क्या देखते हो आप? लाइक व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच पीपल कैन लर्न? एक टाइम था 99% ऑफ आवर रेवेन्यू वाज B2B. Today our total B2B revenue is about 7-8% of our company. अगर मैं बाकी 92% को एज अ होल देखूं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, आउट ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस 70% इज GT, 21-22% इज GT में हमारे, अगर आप किसी बेकरी में जाके वीबा का सॉस का सैशे देख रहे हो वो भी हमारे GT में आ गया। GT इज अबाउट 70% ऑफ आवर बिजनेस। 21-22% इज मॉडर्न ट्रेड, जिसमें डीमार्ट, रिलायंस, स्पेंसर ये सारे आ गए, एंड 7-8% इज ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में क्विक कॉम बीइंग द लार्जेस्ट शेयर, एंड देन जो नॉन क्विक कॉम वाले अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट, नॉट फ्लिपकार्ट मिनट्स, फ्लिपकार्ट, तो ये सब हो गए। बिग बास्केट, नॉट बिग बास्केट ना, वो तो क्विक में आ गया, नॉर्मल बिग बास्केट। सो दैट इज 7-8% ग्रोइंग रैपिडली। वेयर आई सी अ लॉट ऑफ फाउंडर्स आज की डेट में ना जो गलती कर रहे हैं कि नो डाउट आज स्केलिंग अप हो रही है, क्विक कॉमर्स का ज़माना है, बूम आ रहा है, दे आर होली एंड सोली फोकसिंग ऑन क्विक कॉम ओनली। क्विक कॉम के आगे भी दुनिया है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने 100 करोड़, 150 करोड़, इवन मैं कहता हूँ 200 करोड़ का ब्रांड बनाना है, क्विक कॉम पे बन सकता है। सो व्हेन वी वांट टू बिल्ड 1000 करोड़ बिजनेस, यू हैव टू very right team, right partners, right product, and sell wherever possible. But where do you see the growth? अभी आज कोई एंटरप्रेन्योर ये देख रहा है तो किस फ्रेमवर्क को, किस चीज़ को देख के उसे कुछ सोचना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं क्विक कॉमर्स, राइट, इट्स अ फास्ट ग्रोइंग थिंग, तो क्विक कॉमर्स के अराउंड प्रोडक्ट्स बनाओ, वहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐसे क्या आप देखते हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी लगती है? जो 2015-16 में बना रहा होगा या 14 में बना रहा होगा, उसके लिए ये था कि यार तुम अमेजोन पे क्या बेच सकते हो, अमेजोन पार्टनर्स कैसे बन सकते हो, वो सोचो तो जल्दी बढ़ेगी। बिकॉज दिस व्हाट हैपेंड विथ लाइक अ मामा अर्थ और अ बोट, दिस
रिटेल जो था उस बूम में उन्हें फ़ायदा मिला. आई एम नॉट सेइंग कि उसकी वजह से उनका बिजनेस बना, राइट. बॉस देखो, Amazon जो है ना, इट्स अ क्लोज यूनिवर्स. तो आपको पता नहीं आप किसको बेच रहे हो. अग्रीड. ठीक है, अब सोचो कि मैंने Amazon 90% मेरा धंधा Amazon से आता हो या 70% आता हो. Amazon के पास सारा डेटा है, आपको कुछ नहीं पता. What stops Amazon from launching their own thing? सारा डेटा वो है, वो उसको बेटर डील देंगे. We are there on Amazon and we are probably category leaders. So I respect Amazon and we service them like crazy. But I will be a very bad founder अगर मैं अपने business की सारी reliance Amazon पे छोड़ दूँ. But start तो कहीं से आपको जहाँ ज़्यादा growth मिलेगी वहाँ से start करना चाहिए ना. Like you can be smart about it. जैसे Sorry, there's a caveat there. ग्रोथ जहाँ से मिलेगी, इट इज़ लाइक, थिंक ऑफ इट लाइक मैं B2B बिजनेस. ग्रोथ मिली बट विद डिसिप्लिन. मैंने अपने ऑफिस में एक जोक मारता था, डोमिनोज छींक मारता है, हमें निमोनिया हो जाता है. वो पोजीशन में होना बहुत डेंजरस है. देयर वाज अ टाइम डोमिनोज वाज 95% ऑफ आवर टर्नओवर. देन डोमिनोज बिकेम 50% ऑफ आवर टर्नओवर बिकॉज हमने और B2B क्लाइंट्स ले ली. टुडे B2B इज अबाउट 7% ऑफ आवर टर्नओवर. आई एग्री. एंड GT की एक खासियत है, again I keep saying this as a joke, but let us say Raj opens a sauce company. Raj, again खोलना मत, but if you open a sauce company, आप Amazon के पास जा सकते हो, आप Swiggy, Instamart के पास जा सकते हो, Blinkit, Zepto के पास जा सकते हो. बट मेरी 2 लाख दुकानों के पास GTR में कैसे जाओगे? एक ना बहुत गलती फाउंडर्स करते हैं कि GT में घुसना है हम टॉप 10 मेट्रोज को केटर करते हैं और वो हमारा एक सैम्पल सेट. आप टॉप 10 मेट्रोज में 100%, नॉट 100%, बट डेफिनेटली सक्सेसफुल हो गए. बट अगर आपने टॉप 10 मेट्रोज में आप सक्सेसफुल हुए, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द नेक्स्ट 500 सिटीज ऑफ इंडिया. सो इफ यू वांट टू डू 10 सिटीज, यू चूज अ क्लस्टर. यू डू दिल्ली, बट दिल्ली के साथ चंडीगढ़ करो, विच इज tier 2. Then you do Ludhiana, Philor, Hoshiarpur, Bhatinda, like that, because that is then a sample set of India. But if your first 10 cities are Delhi, Bombay, Bangalore, Pune, Calcutta, Hyderabad, Surat, Ahmedabad, Baroda, that is not the sample set of India, boss. तो आप ये नहीं कर सकते जी 10 सिटीज़ में मैंने ये कर लिया, फिर एक VC फंड बैठा हो, वाओ 10 सिटीज़ में ये कर लिया, एक्सेल शीट में डालेगा, इंटू 700 करेगा, ये टर्नओवर. ऐसे नहीं कंज्यूमर ब्रांड्स बनते. सैम्पल सेट ठीक चुनना है, तो मुश्किल के साथ आसान चुनना बहुत ज़रूरी है. अब मेट्रो नॉन मेट्रो का कॉम्बिनेशन चुनना ज़रूरी है. सो अगर अगेन गोइंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, मैं पूरी शिद्दत के साथ क्विक कॉमर्स में काम करता. क्विक कॉमर्स से जैसे स्केल आता, मैं एक क्लस्टर पकड़ता और उस पर अपना GT का प्रोडक्ट, मेरी बड़ी तमन्ना थी ये लाइन यूज़ करने की, प्रोडक्ट मार्केट फिट अपना स्टडी करता. एक बार मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट आ जाता, फिर मैं आगे लेके जाता. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल योर प्राइस पॉइंट्स हैव टू बी डिफरेंट, राइट. व्हाट सेल्स ऑन e-com or quick com that price point will not sell on GTMT. Agreed. So you have to figure that out also. Agreed. So आज अगर इंडिया में किसी को बनाना है बहुत बड़ा ब्रांड, so the growth hack today that we all see is क्विक कॉमर्स. उसके थ्रू देखो कैसे करो, और वहाँ से जैसे ही थोड़ा सा बनने लगे एक्सपैंड करके GT में एंटर कर जाओ, राइट. 100% इंडिया रन्स ऑन GT. इज इट ट्रू आज भी? 100%. राज, सी इट्स वेरी सिंपल. एवरी GT शॉप इज अ माइक्रो बैंक. हाउ कैन एनीवन कम्पीट विद दैट? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. ओके, एक्सप्लेन दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हर GT मतलब हर किराने की दुकान एक माइक्रो बैंक है. माइक्रो बैंक ऐसे है, फ़ोन किया, जी 2 बोतल मेयोनीज भेज दो, वीबा की भेजना, 2 बोतल वीबा की मेयोनीज भेज दो. मैं से प्लग इन तो करूँगा ही करूँगा, ठीक है. 2 बोतल मेयोनीज भेज दो, ठीक है भाभी. और साथ में 3 किलो डिटर्जेंट बना, जादूगर भेजना. जादूगर 3 किलो. अच्छा भाभी, पैसे डायरी में जोड़ रहा हूँ. द मनी इज पेड. जब भैया की सैलरी आती है 1 तारीख को या 5 तारीख को, तब पैसे GT का दुकानदार आके देता है. छोटू भैया को भेजता है फटाफट 5-10 मिनट में आपके घर पे वो 2 बोतल मेयोनीज और 2 बोतल वीबा की मेयोनीज और 3 किलो जादूगर का डिटर्जेंट 10-15 मिनट में एक छोटू भैया आके आपके वहाँ दे जाते हैं. मनी इज गिवन एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन द सैलरी कम्स. हाउ कैन यू कम्पीट विद दैट इन अ कंट्री जहाँ पे हम अभी मिडिल क्लास क्रिएट हो रही है? पैसे
टू थिंक जस्ट बिकॉज हमारे फ्रेंड्स और हमारा फ्रेंड सर्कल क्विक कॉम पे उतर गया सारा का सारा, टू थिंक दैट दैट इज इंडिया, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। जीटी कहीं जाने वाला नहीं है। इज क्विक कॉम डूइंग अ ग्रेट जॉब? यस, ऑफ कोर्स, बट टू थिंक दैट क्विक कॉम विल डू दिस इन 750 cities? No. Quickcom is doing it in metros, doing it in high density, this thing, where 15 minutes में आप पहुंचा सकते हो, but 15 minutes में एरिया जहाँ पे अपार्टमेंट्स नहीं है, वो घर बिखरे हुए हैं, पहुंचाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीटी वहाँ अभी भी है और रहेगा। सो वी विल सी अ लॉट ऑफ Quickcom making a lot of inroads, but Quickcom is not going to be taking, let's say, 30-40% of retail of India. If it happens, we are decades away from that happening. Right now, I think the work that Zepto and Blinkit and Swiggy, Instamart, BB now is doing great now. Flipkart has entered, Flipkart Minutes के नाम से. I think they are doing a phenomenal job. But अगर आप उनसे भी बात करोगे, I don't think वो भी अपने मन में सोचेंगे हम GT को खत्म कर देंगे। वो नहीं होने वाला। Do you think ये लोग DMart वगैरह जैसी ब्रांड्स को खत्म कर देंगे? I think the first impact, see, first of all, डीमार्ट वाले हम सबसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो वो बहुत बड़े भी हैं और बहुत रिस्पेक्ट भी है। बट वो अगर हम दोनों यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, डीमार्ट हमसे 10 कदम आगे सोच रहा होगा, डीमार्ट के प्लान्स ऑफ क्विककॉम रेडी होंगे कहीं ना कहीं। सो आई वुड से जीटी will be India's number one this thing. Modern Trade and Quickcom will find a synergistic approach on how to go forward. And I reserve the right to be wrong. बट ऐसे आपने कभी देखा है क्या कि डीमार्ट में आपकी सेल्स कम हो रही है आफ्टर क्विककॉम? डीमार्ट में हमारी सेल्स कम हो रही है नहीं देखा, बट हमने ये ज़रूर देखा है कि डीमार्ट के एक स्टोर में कम हो रही है बिकॉज वहाँ पे क्विक कॉमर्स का हीरा नंदानी है। हीरा नंदानी में डीमार्ट का बहुत अच्छा स्टोर है, बट इट इज़ अ वेरी डेंसली पैक्ड पॉपुलेशन एंड अप मार्केट पॉपुलेशन। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स इज डूइंग वेरी वेल। तो वहाँ पे डीमार्ट में पर स्टोर सेल तो भी कम दिख रहा होगा इन्फ्लुएंस क्विक कॉमर्स। एब्सोल्युटली, बट एज अ डीमार्ट एज अ क्लाइंट टू VRB, आवर सेल्स हैव नॉट ड्रॉप्ड बिकॉज दिस इज व्हाट माय गेस वाज। मतलब मुझे फ्रॉम प्योरली लॉजिक कि कोई डीमार्ट क्यों जाता है, वैल्यू सीकिंग। एक कि उसके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी जो नॉर्मल किराना वाला नहीं देता, इतनी ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी। एंड सेकेंड इज़ प्राइस, कि क्योंकि इतनी बल्क में इतनी चीज़ होती है तो मैं ज़्यादा सस्ता ले लूँगा इतनी सारी चीज़ें, राइट। तो वैरायटी एंड प्राइस की वजह से कोई एक अपने घर से ट्रैवल करके बाहर जाएगा, राइट। क्विक कॉमर्स पे वैरायटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। राज, आई वुड डिसएग्री, नहीं हुआ। हमारे को क्विक कॉमर्स की जो हमारे कंज्यूमर से मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती हैं कि एनी ऑफ द फॉर्मेट्स कि आपका ये प्रोडक्ट हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये ब्लिंकिट पे क्यों नहीं मिलता। सो बिकॉज वी आर गेटिंग देयर, नो, डार्क स्टोर्स आर स्मॉल। सो हमारी टोटल लिस्टिंग 45 SKUs की है। अब रिलायंस में हमारी 80 SKUs लिस्टेड हैं बिकॉज उनके स्टोर्स बड़े हैं, उनके पास वो है। सो दैट इज अ चैलेंज। अगर डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट टिल द टाइम दैट डार्क स्टोर्स डू नॉट बिकम डबल द साइज और एक एरिया में 2 होने लग जाएं, दिस विल बी अ चैलेंज, राइट। 2 years ago 3 years ago जब ये स्टार्ट हुआ था तब और भी कम था। तब एक चॉकलेट आती थी अगर उससे आपको खरीदिए। अब एक ही चॉकलेट के 5 वेरिएंट्स बनने लग गए। सो आई फील वैरायटी वाला प्रॉब्लम था जो इट्स मोर और लेस गेटिंग सॉल्व्ड। एटलीस्ट अर्बन ऑडियंस के लिए सॉल्व हो रहा है, तो धीरे धीरे मिड अर्बन के लिए भी सॉल्व हो जाएगा, रूरल के लिए भी सॉल्व हो जाएगा। आई मीन रूरल में तो है ही नहीं है, बट दैट इज़ माई गेस कि वैरायटी वाली चीज़ सॉल्व हो रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा तो नॉट GT, वो यूजुअली MT होगा। मॉडर्न ट्रेड ज़्यादा अफेक्ट होगा कंपैरेटिवली टू जनरल ट्रेड, क्योंकि जो मेरे आज भी मेरे घर में बहुत सारा क्विक कॉमर्स आता है। मी लिविंग हियर अलोन, क्विक कॉमर्स आता है, बट उससे ज़्यादा अभी आज भी जनरल ट्रेड से आता है। किराने वाले भैया जो हैं वो एक फिक्स्ड हैं और उनके साथ सेम हिसाब है कि ये भेज देना। मैं महाराज जी कीप्स कॉलिंग देम, ये वाली वीकली बिल भेज देते भी, हाँ, ये वाली सब्जी, ये वाला आटा, ये वाला ये, वो महीने के एंड में एक बिल लेके आते हैं, वो बिल पे हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। आपने इसको कभी ये नहीं सोचा कि यू आर डूइंग इट आउट ऑफ कन्वीनियंस, बट एट द एंड ऑफ द डे राज कैन अफोर्ड इट। आप कन्वीनियंस फैक्टर देख रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज फाइनेंसिंग योर किचन ना। तो माइक्रो बैंक तो हो ही गए। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पीपल डू नॉट
respect enough about a GT. And which is so true. And दूसरी चीज़ बताऊँ क्या है, जो GT का शॉपकीपर है ना, उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस ना, वो एक बिजनेसमैन अपनी दुकान खुद चला रहे, वो क्या नहीं देखता कि इस कंपनी ने मेरे को 16% मार्जिन दिया, इसने मेरे को 14% मार्जिन दिया। वो देखते मैं महीने के एंड में घर 2 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ, 3 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ कि 1 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ। बट जो वो चीज़ नहीं देखता जो वो चीज़ देख ही नहीं सकता कि एक कस्टमर उसके पास आए, राज के महाराज ने फ़ोन करके बोला कि यार मेरे को वीबा की साउथवेस्ट चिपोटले सॉस भिजवा दो, उसके पास होए ना, वो अपने कस्टमर को कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। ही विल नॉट सी कि उसका उस पर 12% कमा रहा है कि 14% कमा रहा है। ही विल सी कि आई कैन नॉट डिसअपॉइंट राज शमानी, तो वो रखेगा। Quick.com does not care about Raj Shamani as one individual. They see you as a part of a group or customer profile. So even though they want to give you the Southwest Chipotle, but अगर वो उनके पूरे उसमें नहीं बैठ रहे तो नहीं बैठ रहे, वो नहीं देंगे, तो they will say कि यार हमें तो इतना मार्जिन चाहिए ही चाहिए। तो that is something India runs on GT, and जो हमारी धंधे करने की आग है और पैसे कमाने की और कस्टमर सेटिस्फैक्शन की आग है ना, इट इज़, वो एक जज्बा है, वो अभी जाने वाला नहीं है इस देश से। क्विक कॉमर्स की हम बात कर रहे थे और GT की बात कर रहे थे, you're into food, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। ऐसे 3 फूड प्रोडक्ट्स बताओ जो आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आज किसी को अगर नया धंधा स्टार्ट करना है तो इन 3 कैटेगरीज या 3 स्पेसिफिक चीज़ों में आपको अपटेक दिख रहा है। सो आई विल टेल यू, वी आर सीइंग वन ट्रेंड ऑफ हीट, मिर्ची, स्पाइस। ओके, वी आर सीइंग दिस एज अ बिग ट्रेंड। चाहे वो आजकल सडनली भूत झुलकिया बहुत पॉपुलर हो गया, कोरियन बहुत पॉपुलर हो गया, हीट पॉपुलर हो गई है, चाहे वो सॉस हो, चाहे वो नूडल हो, चाहे वो स्पाइस हो। सो वी आर सीइंग अ कैटेगरी ऑफ चिली बिकमिंग बिग। वी आर सीइंग अ कैटेगरी ऑफ वेलनेस, बेटर फॉर यू, हेल्दी, लो शुगर, लो फैट, लो सॉल्ट। वी आर सीइंग दैट कैटेगरी, वेलनेस। तो आज की डेट में अगर किसी को घुसना है, आई थिंक heat, wellness, these are 2 categories. And third is, I don't want to say something as scientific as nutraceuticals, but nutrition based food. चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे वो मल्टीविटामिन टैबलेट विद प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक हो, nutrition based food supplements. I think that is another trend. These are very nascent companies today, but I feel they will become very big in the years to come. एक पे बात करेंगे। फर्स्ट चिली। एक प्रोडक्ट बताओ which if you have to start, somebody watching this podcast को ऐसा ही प्रोडक्ट हाथ में बना के दे दो। नहीं, मैं क्या प्रोडक्ट है, मतलब ऐसे क्या होगा चिली में? यू मीन टू से एक पूरी कोई कंपनी बना सकता है सिर्फ स्पाइस के ऊपर? आज की डेट में आई थिंक दिस ट्रेंड इज here to stay. I think today you can set a FMCG brand on Korean products. Korean noodles, Korean sauce, Korean spice, Korean salad, kimchi mix. सिर्फ कोरियन पे है इतना बड़ा मार्केट? कोरियन, मतलब मैं तो शॉक हो गया था। क्या कहते हैं, हमारे कोरियन नूडल्स हमारे मसाला नूडल से ज़्यादा बिक रहे हैं। आई विल से गो आफ्टर कोरियन। कोई स्पाइसी कोरियन चीज़ निकाल लो। हाँ, या मे बी सॉस, केचप, लाइक नहीं, एनीथिंग, नूडल से लेके मसालों तक। अच्छा, कुछ भी। हाँ, एंड QC पे चलेगा, एटलीस्ट आज दौड़ेगा। देन सेकंड यू सेड वेलनेस कैटेगरी। Wellness is like, for example, you have in the last 8 months become focused, healthy. So this population will keep growing. You know, vanity is becoming a big thing. So you want to look good, you want to feel good, and you want to be generally healthy. Yeah. You know, so all these 3 put together. But आप सोचो bread without palm oil, bread with clean fats, bread का market size बहुत बड़ा है, हर घर में जाती है bread, but bread is generally unhealthy. मैदा भी भरा हुआ है, कई बार brown bread is just मैदा with color, while following the law, but most important thing of the bread is कि अगर fat डाल रहे हैं तो more often than not like it is palm oil or something like that. So low fat, better fat, लो सॉल्ट, लो शुगर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई मीन, आपने तो ब्रेड कंज्यूम करनी ही करनी है। इफ़ यू कैन गेट इट इन अ बेटर वे,
सो अगर आपके नॉट दैट यू हैव किड्स बट आपके बच्चों ने केचप कंज्यूम करनी है तो शुगर फ्री केचप, दैट्स व्हाई इट्स डूइंग वेल. या हमारी लो फैट ड्रेसिंग्स, इट इज़ डूइंग रियली वेल. तो आपने म्यूनीस तो कंज्यूम करनी है तो लो फैट म्यूनीस कर लो, या साउथ वेस्ट चिपोटले तो करनी है, लो फैट साउथ वेस्ट चिपोटले. So customer in the metro cities, I feel this trend will go fast into tier 2 also. In the metro cities has already become aware and they've started asking us. And I'm really proud to tell you that whenever we tell our consumer the answer, they are very happy and they buy the product. But the metro consumer has started asking कि भैया इसमें salt कितना है, sugar कितना है, वो. So that is a trend. So metros में जो होता है वो non metros usually follow करती हैं. So I think wellness is a big वहाँ पे बने ही. If you had to start from zero आज वीबा let's say exist नहीं करता, और let's say exist करता है और अब हो गया, अब नया कुछ स्टार्ट करो from zero, आज इतनी learnings के बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे? टेल मी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. तो थोड़ी तो मैं फिलोसॉफिकल बातें करता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ. अगर मेरे को आज लेट मी पुट इट इन अ वे कि मैं अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस दे सकता, सबसे पहले तो मैं बोलता घर मत बेच. दूसरा मैं बोलता कि यार भाई चिल अ बिट, हर चीज़ ना लाइफ में इतना स्ट्रेस मत ले, लर्न टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल बिट. आई थिंक दीज आर द टू मिस्टेक्स आई हैव मेड in my whatever 12-13 year career at Viva. I needed or should have relaxed. So I tell this to all young founders that it is not a journey, it is a road itself. So you need to learn to enjoy. आप ये धंधा 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए करने वाले हो, don't forget to enjoy. So ये मेरे 2 philosophical चीज़ें रहेगी to anyone. But today if I had to start, I think घूम फिर के मैं उसी पे आ रहा हूँ. I would choose areas which have a large market. Choose one, your favorite. मेरा आजकल क्योंकि दिमाग थोड़ा बेकरी और बेवरेज की तरफ बहुत ज़्यादा चल रहा है. आई थिंक देयर इज सो मच पोटेंशियल टू डू बेटर इन बेवरेज एंड बेकरी. सो आई वुड चूज दोज कैटेगरीज टुडे. आई वुड लाइक आई वुड नॉट चूज सॉस बिकॉज सॉस में अगर मेरे को आज स्क्रैच से स्टार्ट करना तो वीबा ऑलरेडी है. सो वीबा इज नॉट डोमिनेटिंग, डूइंग अ डैम गुड जॉब इन सॉस. Dominating, yes. The markets, yes. Doing a damn good job in sauce. I would not go and let's say बिना बात जाके पंगे क्यों लूं. Beverage and hyper competitive. Beverage में क्या करोगे? Beverage में मैं I would definitely work on better for you beverages. I would work on beverages with pre and probiotics. I would work on beverages with little bit of apple cider maybe, you know, that excites me. So I think my little health angle. Little health angle but tasty. So and I would stay away from the flavor cola, the flavor orange and the flavor lemon. I would stay away from these flavors. There are so many other flavors that India can drink, so we do not have to focus on only these flavors. So I would do a aerated beverage with a reduced sugar or zero sugar, little bit of goodness and tasty. So beverage. And I keep saying this कि मेरे को breads में बहुत ज़्यादा वो दिखता है. ब्रेड्स में अगेन मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई प्लान नहीं है लॉन्च करने का, बट आई जस्ट फील दैट दीज 2 मार्केट्स आर द मार्केट्स. बिग मार्केट्स. विद ऑल माय नॉलेज टुडे आई वुड हैव एंटर्ड दीज मार्केट्स. आपने एक बात बोली बीच में कि आज अगर मुझे सॉसेस करनी हो तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि क्यों बिना बात के पंगे लेना बड़े प्लेयर से. जब आपने स्टार्ट किया तब भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी. तो बिना बात के पंगे तब भी लिए, बिना बात के बहुत लिए, राइट. बहुत चपेड़े भी पड़ी. चपेड़े पे बातें करते हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज चलने देती हैं छोटी कंपनीज को. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इट्स अ मार्केट एंड थोड़ी बहुत रैगिंग तो देखो अलाउड भी होती है. अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हो फर्स्ट ईयर में तो थर्ड ईयर वाले रैगिंग करते ही है ना. तो अगर वो थोड़ा बहुत मार्केट में आपकी रैगिंग कर रहे हैं, उनको पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, और आप वहाँ जाके बोलो जी मैं स्वीट सा बच्चा हूँ मेरे को सॉस बेचने दो, नहीं. थोड़ी बहुत रैगिंग तो होती है और थोड़ी बहुत रैगिंग जस्टिफाइड भी होती है. सेकेंड थिंग इज टेक इट विद योर आई मीन चिन अप. ठीक है, हम हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को चैलेंज कर रहे हो, तो वाई विल दे नॉट ट्रीट यू just because you're an Indian startup, they will not say चलो हम बिच जाते हैं, आप आके walk all over us. So first of all you have to be ready for it. Secondly you have to be patient. And thirdly what we did not till very late in our journey, we did not go head on with the biggest boys of the country. We first
वेंट निश, जो बिग बॉयज गेम नहीं खेल रहे थे, साउथ वेस्ट चिपोटले, मिंट मेयोनीज, स्वीट अनियन, लाइक दैट, उसमें ब्रांड बनाया। वो दुकानदार को क्या बोलते, इसका माल मत रखो, क्योंकि वो compete ही नहीं कर रहे। तो जब हमने वहाँ पे अपना ब्रांड को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद एक कैटेगरी और नीचे चले गए, म्यूनीज में खेलना शुरू कर दिया, हॉट एंड स्वीट। फिर एक कैटेगरी और नीचे चले गए, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर। फिर एक कैटेगरी और नीचे चले गए, केचप। सो अगर मैं डे 1 पे केचप के साथ जाता तो दे वुड हैव स्क्वॉश्ड मी लाइक द बग आई एम। फर्स्ट अपने आप को ब्रांड एस्टैब्लिश, एंड दैट इज व्हाई आई से FMCG इज नॉट टेक, पेशेंस इज क्रिटिकल ओवर हियर। आप ब्रांड बनाने जा रहे हो और आप एक कस्टमर को बोल रहे हो कि जी हमारी बोतल खोलो, आप भी खाओ, अपने बच्चे को भी खिलाओ। सो टू आंसर योर क्वेश्चन इन 2 parts, number 1 is don't go head on. You go 3 levels above the brands you mentioned and then come down to those. But उसके लिए आपको ये जो आपने 6 महीने या पहले दिन 50 लाख, वो नहीं होगा। आपको 3 साल स्लो करना पड़ेगा, बहुत स्लो करना पड़ेगा, ब्रांड बनाना पड़ेगा, कस्टमर का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, और उसके बाद एड कैंपेन करके दैट इज हाउ यू टेक ऑन द बिग बॉयज। Second thing is quality. There is, just because a Indian company is entering sauces does not mean that our quality standards and quality processes will not be better than the biggest names of the world. They have to be. That is my bare minimum guarantee to my customer. हम बिग कंपनीज की बात कर रहे थे, तो रिटेल तो माफिया चलता है टेक्निकली। तो आप जब जाते हो, एक ब्रांड है जो 70% किराना कंट्रोल करती है, एक कंपनी है, राइट, यू नो, आई डोंट नो, बट 70% कंट्रोल करती है, उनके सारे प्रोडक्ट्स उन्हीं के होते हैं। एंड मैं उनसे कम्पीट करता था डिश वॉश जेल कैटेगरी में। मैंने रिटेलर्स को कन्विंस करके, मेरा सस्ता डिश वॉश जेल था, बेटर क्वालिटी था, परफ्यूम खुशबू मेरे पास बहुत अलग थी, फ्रूट पल्प से बना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो कन्विंस करके मैंने शेल्फ का फर्स्ट स्पेस ले लिया और वहाँ रख दिया, और मैं देखता हूँ कि 5 दिन के अंदर वो हटा दिया वहाँ से। मुझे लगा बिक गया, पर वो उठा के पीछे अंदर डाल के पेट अंदर पीछे रख दिया। अब मैंने बोला मेरी तो ना ब्रांड रिकॉल है, ना मेरा कोई बहुत बड़ी ब्रांड है, तो कोई आके मांग गया कैसे? देखता तो मांग लेता, कि देखता कि भाई दूसरी ब्रांड का 110 का आता है, ये वाले का जादूगर का 50 रुपये का आता है, तो मैं 50 वाला ले लूँ, राइट? बिकॉज दैट डिश वॉश जेल उस टाइम में न्यू था, इतना ज़्यादा मार्केट में और कोई थे नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट 10-12 ईयर्स अगो। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं बची, एंड ऐसे मैं आउट होते गया। तो व्हाट डिड यू डू? गो टू द सेकंड शॉप, वहां पे भी करेंगे, गो टू द थर्ड। मतलब स्पेस नहीं देने देते, दिखने नहीं देते। वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके साथ ये हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कंपनी के फाउंडर हो, ठीक है, ये आपकी जिंदगी है। जो आपके साथ ये कंपनी कर रही है वो उस कंपनी का एमडी या फाउंडर नहीं करवा रहा। कोई बंदा आइवरी टावर में बैठ के ये नहीं बोल रहा कि यार जादूगर पे पैर रख दो, दबा दो। ये एक ओवर एक्साइटेड, ओवर जेलस ASM या RSM या SO करवा रहे उस लोकल एरिया का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू लूज वन shop, go to the next. If you lose that, go to the next. If you lose that, go to the next. But a founder's patience and grit and perseverance will win over the ASM, RSM or SO's ego. So you have to keep, एक दुकान से आपको निकालेंगे, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरे को जिस दुकान से निकाला था, आज हम उस दुकान से अच्छा माल बेचते हैं, मतलब बहुत अच्छा माल बेचते हैं। आज आ गए हम वापस। मे बी किसी ने अगर हमें निकाला भी था, वो बंदा छोड़ चुका है या वो जो भी हुआ है, आई डोंट इवन केयर क्या हुआ है, बट ठीक है, उसने एक दुकान से मेरे को निकाला, अगली से नहीं निकल पाया। कितनी निकाल लेगा, कितनी उसमें, मेरे से ज्यादा उसमें पेशेंस है, तो आजा खेल लेते हैं, कितना खेलेगा देख लेते हैं। आप बहुत बड़े बन गए हो, वन ऑफ द बिगेस्ट, इनफैक्ट सॉसेज में योर नंबर 1, 1000 करोड़ से ऊपर आप बेचते हो, राइट? स्टार्ट कैसे हुआ था? आई रिमेंबर कहीं पे मैंने सुना कि घर बेचना पड़ गया था, क्या था वो? बिफोर मैं घर बेचने की बात करूँ ना, एक मैं कैवियट डालना चाहता हूँ। ये कैमरा ये है ना कि प्लीज कोई अपना घर मत बेचना। ये पॉडकास्ट देख के घर बेचना वाज अ डम आइडिया। इट शुड नॉट बी अ हीरो स्टोरी। एट बेस्ट इट वाज अ स्टोरी ऑफ नाइविटी। मतलब मेरे लिए काम कर गया, क्या पता अगले बंदे के लिए काम ना करे। और उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, 2008 में मैंने रेस्टोरेंट्स स्टार्ट किए। सो मेरा ये था कि वाई कांट इंडिया हैव अ
इट्स ओन QSR. हम मैकडोनल्ड्स और KFC अपना क्यों नहीं बना सकते? तो मैंने उस सपने के साथ, अगेन नाइविटी, मैंने उस सपने के साथ सोचा कि मैं अपने इंडिया का मैकडोनल्ड्स खोलता हूँ. एंड आई ओपन अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स कॉल्ड पॉकेटफुल. देखने में मैकडोनल्ड्स जैसे ही था, बट आप वहाँ जाओ, बटर चिकन पॉकेट, नान की बनी हुई पॉकेट होती थी, उसमें बटर चिकन, साथ में मसाला फ्राइज एंड नींबू सोडा, उस टाइप से. या शाही पनीर पॉकेट, कढ़ाई पनीर पॉकेट, इंडियन फ्लेवर्स, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट थे. सो बट उस फेल रेस्टोरेंट बिजनेस ने मेरे को 2 लेसन्स दिए. नंबर 1 कि सॉस की कमी है. उस दुनिया में, इंडिया में सिर्फ म्यूनीज, टोमेटो केचप और हॉट एंड स्वीट सॉस होती थी और मेरे को कुछ भी मिलता नहीं था. तो आई रियलाइज अगर मैं सॉस ढूंढ रहा हूँ तो कोई ना कोई और भी ढूंढ रहा होगा. एंड द बिगेस्ट बिजनेस लेसन ऑफ माई लाइफ, फ्रूगैलिटी. एक्सप्लेन फ्रूगैलिटी मोर. काफ़ी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ऐसे ना, जो एटलीस्ट घर में जिन्होंने देखा होता है बिजनेस बनते हुए, या जो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होती है, काफ़ी लोग ऐसे ही होते हैं. देखो, तो इज इट गुड और बैड? मैंने जितने का घर खरीदा था उसके डबल का बेचा, और वो 5-6 करोड़ से वीवा का स्टार्टअप कैपिटल वहाँ से आया. वो पैसे जाते ही मैंने जाके एक फैक्ट्री खरीद ली. सो नाउ गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ फ्रूगैलिटी. पैसे नहीं थे, घर बेचा, 6 करोड़ की जाके फैक्ट्री खरीद ली. बट अगर मैं उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स के साथ जाके 1000-2000 रुपए के बिल पे भी ना, मेरे को लगता था यार बहुत ज़्यादा है. सो दैट वॉज, और मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार तूने अभी कल ही नीमराना में 6 करोड़ की फैक्ट्री नहीं खरीदी, आज तू ये बिल देने के लिए क्यों वो कर रहे? 1000 रुपये के लिए नाटक कर रहे. 1000 रुपये के लिए नाटक कर रहे. सो इट बिकेम वेरी क्लियर टू मी आफ्टर द रेस्टोरेंट बिजनेस कि यार सही टाइम पे सही खर्चा. नो डाउट आज की डेट में गॉड इज़ बीन रियली काइंड. मैं नहीं जाके रेस्टोरेंट के बिल्स देखता हूँ ऑब्वियसली, बट अब वो टाइम है. सो यू हैव टू बी पेशेंट. कि कन्विक्शन कहाँ से आया कि घर बेच दूंगा और धंधा चला दूंगा? अभी तो फेल हुए थे. आई नो दिस इज वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट ऑन बिजनेस, बट मेरी स्टोरी में गॉड हैज प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल एंड गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड टू मी. एंड सो कन्विक्शन कहाँ से आई? कन्विक्शन नहीं थी, सोचा ही नहीं था. देन अगेन एज लक वुड हैव इट, देयर इज अ गाय कॉल्ड दीपक शदादपुरी, great guy. He started a consumer only fund in 2013 called DSG Consumer Partners. And Deepak today is one of my closest friends. And Deepak की वीबा पहली इन्वेस्टमेंट थी. उसको भी जुनून था कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है. He was looking for founders. We both met and he made his first investment and I got my first check in 2013, and that is how क्या था फर्स्ट चेक? अरे पूछो मत. It was around 5 crores or 6 crores. It was today I can say it was small because बट फंड जब फर्स्ट टाइम मिलता है 5 करोड़ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. एंड 5 करोड़ में पूरी कंपनी बन जाती है ऐसा लगता है. बन गई. मेरे केस में तो बन गई. यस, आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम day 1 कि दिस कंपनी विल वन डे बी अ डिस्ट्रीब्यूशन लेड कंपनी, बिकॉज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के बिना आप धंधा नहीं बना सकते. एंड FMCG में तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते. और मैं बहुत ज़्यादा एज आई सेड प्राउड इंडियन हूँ, तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन तो करनी थी, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेंसिव. मैंने अपने मन में गोल बना लिया, जिस दिन ये कंपनी 100 करोड़ करेगी हम B2B में 100 करोड़ करेंगे, और जिस दिन 100 करोड़ हम B2C में घुस जाएंगे. और टीम ने भी कहा वाह वेरी गुड, क्या प्लान है. तो मैंने कहा डोमिनोज को पकड़ते हैं, डोमिनोज से जब धंधा आएगा. फिर मैंने डोमिनोज के ऑफिस जाना शुरू किया. रोज जाता था, रोज बोलो तो रोज, हफ्ते में 5 दिन तो जाता ही था. आई रिमेंबर फ्रंट ऑफिस पर्सन फीलिंग सॉरी फॉर मी कि क्यों. बट मैं मन बड़ा खुश होता था. रात मेरे को लगता था मेरे ऑफिस में तो AC भी नहीं है, कम से कम मैं AC में, दिल्ली की गर्मी में AC में बैठा हूँ. डोमिनोज विल नॉट गिव यू बिजनेस टिल द टाइम योर प्लांट इज नॉट वर्ल्ड क्लास. सो दे हैव पीपल कमिंग इन फ्रॉम US, दे विल ऑडिट योर प्लांट. ये बिजनेस मांगने का सिलसिला इज आफ्टर प्लांट ऑडिट पास कर ले, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है आपको धंधा मिले. And some really great people, Ajay Kaul, Harsharan Marwa, they're no longer with Domino's, but Aseem, these guys gave me my first break. और मेरे को 70,000 किलो का ऑर्डर दिया डोमिनोज ने, 70 टन. उस टाइम पे 70 टन सॉस, मतलब टमेटो सॉस, पिज्जा सॉस. हाँ. एंड मेरे को उस टाइम पहली बार फीलिंग आई थी ये कंपनी अब चल जाएगी. आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी? 70 टन. अच्छा, पूरी मतलब 70 टन नहीं होगी, 50-60 टन होगी. उससे ज्यादा का ऑर्डर आ गया था पर मंथ. ओके, टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, आज की डेट में वो आधे घंटे की प्रोडक्शन है, बट उस टाइम पे 1 महीने की प्रोडक्शन. एंड आई रिमेंबर फीलिंग कि अब मैं चला लूंगा, मेरे को पता है. एंड देन समथिंग हैपेंड बिकॉज डोमिनोज बीइंग इंडियाज लार्जेस्ट रेस्टोरेंट कंपनी, स्टिल इज, उस टाइम तो थी. डोमिनोज से बिजनेस आया. उसके विद इन 1 year फ्रॉम डोमिनोज, 1 year लेटर वी हैड डोमिनोज, बर्गर किंग, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, little bit of Starbucks, and
वी वर ऑन ट्रैक टू डू आर 100 करोड़ रेवेन्यू। वाह। 2016 में हमारा 100 करोड़ का रन रेट आ गया एंड हम फिर रिटेल में हमने एंट्री मार दी। 100 करोड़ के बाद ही करी रिटेल। हाँ, वो मैं बहुत क्लियर था, वो सलमान खान वाली लाइन है, बट कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। बट 2016 and a half में we entered retail and then swear to God I do not know what happened. The consumer gave us so much love. If you open your fridge, you will have more consumers of Viva who have 2 SKUs in their fridge than 1. So we have 2, then 1, then 3. Which FMCG company will not give their little finger to get a stat like this? तो जब हमने रिटेल में एंट्री मारी, हम टाइट हो गए, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, हायरिंग कर ली थी और ब्रांड में स्पेंड किया था, हम टाइट हो गए। तो इन्वेंट्री था इज इक्वल टू मनी। हम क्या करते थे, सोचो आप दुकानदार हो, मैं आपके पास जाता कि सर आपके पास 12 पीस की सेल है, 12 पीस की जगह है, मैं आपको कहता था सर आप 6 पीस ले लो। नाउ व्हाट हैपेंड, अननोइंगली 6 पीस हम आपको देते थे। अगर मैं आपको 12 देता तो आपके 8 बिक जाते और 4 पड़े होते, तो दैट मीन्स उस दुकान की 8 की बेचने की क्षमता है। मैं आपको 6 दे रहा था तो सारे के सारे बिक रहे थे एंड नो डाउट आई वाज लूजिंग सेल। ऑब्वियसली स्केर्सिटी सेल्स में यू लूज सेल्स, बट व्हाट लूजिंग सेल से बड़ी चीज हमारे साथ क्या हुई, द शॉपकीपर स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस। सो हम कहते थे हम जितना माल डाल रहे हैं वो बिक रहा था, बिक जाता है। तो सडनली शॉपकीपर का ट्रस्ट आ गया। शॉपकीपर ने टिल डेट वीवा के सेल्स वालों के पास ये है कि यार अपना ऑर्डर खुद बना दो, क्योंकि हम जाके अननेसेसरी माल नहीं ठोकते। आप किसी भी डंपिंग नहीं करते। रिटेल फाउंडर से पूछो व्हाट गिव्स अस द बिगेस्ट, मतलब खून बढ़ना, इसके आप एक दुकान में जाओ आपका माल टॉप टू बॉटम लगा हुआ है, बट नहीं, माल हो गई वो होना। हाँ, टर्शरी इज इंपॉर्टेंट। आई एम सो ग्लैड यू यूज द वर्ड टर्शरी, क्योंकि मैं टर्शरी बोलता हूँ तो सब लोग पूछते हैं कि टर्शरी क्या होता है, बट टर्शरी इज द थिंग। एक्सप्लेन करो सबको टर्शरी क्या होता है। तो देखो, टर्शरी से पहले होता है स्टॉक ट्रांसफर, फिर प्राइमरी सेल, फिर सेकेंडरी सेल, फिर टर्शरी। कंपनी के वेयर हाउस से आपके कंसाइनी या सुपर के पास गया, स्टॉक ट्रांसफर हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को गया प्राइमरी, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार को गया सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद जब कस्टमर को गया वो टर्शरी सेल। टर्शरी इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। या आज की डेट में अब वी कांट फॉलो टर्शरी सेल फॉर, मेरा थोड़ा फंडा डिफरेंट हो गया है। मेरा फंडा बड़ा सिंपल है कि अगर माल बिका, पैसे आ गए तो ठीक है। एक ना रिटेल में लोग गलती करते हैं, सेल पर स्टोर। वो अगर आपकी कंपनी बढ़ेगी तो आपकी सेल पर स्टोर कम होनी लाजमी है। सेल पर स्टोर बढ़ नहीं रही आपकी, वो गलत है। अगर मैं जुहू में पहले 5 दुकानों में था और अब मैं उसी जुहू में 70 दुकानों में हूँ, तो ऑब्वियसली उन 5 की सेल कहीं ना कहीं तो कम होएगी ना। सो सेल पर स्टोर, सो योर मिनिमम स्टॉक कीपिंग यूनिट, इन आवर केस 1 सेल्स टीम मेंबर, उनकी सेल कम हो रही है या बढ़ रही है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज शॉप्स की तो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होएंगी। नाउ अराउंड द टाइम वी एंटर्ड, आई एम connecting the dots for our viewers, around the time we entered sales, we did a round 2, जो हमने वो bridge किया था उसका round 2 हुआ, and our second fund came into this thing। उससे हमने रिटेल पे स्पेंड करना शुरू किया, in a very small way। First Bollywood Association and sauces, नेहा धूपिया was our first brand ambassador। She was so kind to me। I went to her, नेहा पैसे नहीं है प्लीज़, जो भी बेस्ट। She was very very encouraging of us। She was our first brand ambassador। तो थोड़ा सा we did not have TV money, तो हम दिल्ली टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स ऐसे करते थे, एंड स्केर्सिटी सेल्स के जरिए से हमने दुकानों में माल रखना शुरू किया। द सेकेंड थिंग दैट द प्रॉब्लम वी लिव्ड, वी ऑपरेट इन अ हाइपर कंपेटिटिव इंडस्ट्री। सो मेट्रोज में ना सारे के सारे दुकानदार एकदम फुल थे, तो हमने क्या किया, हमने नॉन मेट्रो से शुरू किया। वहाँ से पैसे चर्न होने लग गए राज, जो शायद मेट्रो से हमें नहीं आता, और पैसे आने लग गए, कंपनी माल बनाने लग गई। वहाँ से साइड बाय साइड हमने फंडिंग उठाई, सामा से पैसे और आ गए, तो सडनली वी वर रेडी टू गो इनटू मेट्रोज। तो दिस हैपेंड, अगेन आई गेट अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस, बट दिस हैपेंड प्योरली आउट ऑफ डेस्परेशन और लैक ऑफ मनी। मेरे को बस मेरा एक ही फंडा था, जहाँ माल बिक रहा है वहाँ बेचते, बाकी बाद में देखेंगे। इन अ कंज्यूमर company, in FMCG company, I think the most important person is not the company, is the shopkeeper, retailer। अगर retailer आपको ट्रस्ट नहीं करता, अगर retailer आपको जगह नहीं देता, आप जितना अच्छा प्रोडक्ट बना लो, कस्टमर खरीदेगा कहाँ से? कस्टमर का प्यार बाद में आता है, जब तक रिटेलर जगह नहीं देगा तो कस्टमर प्यार देगा कैसे आपको? ये मैं एक बहुत
सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ आपके बडिंग entrepreneurs के लिए, हमारे सारे टारगेट्स आर ओनली ऑन सेकेंडरी. वी डोंट बिलीव इन प्राइमरी टारगेट्स, वी डोंट बिलीव इन स्टॉक ट्रांसफर टारगेट्स. फायदा ही क्या है? देयर इज नो पॉइंट. सो अगर देयर आर 3 steps टू रीच. सो फर्स्ट इज कंसाइनमेंट सेल. नंबर 1, हर कंपनी, आप भी कल करना मत शुरू, सॉस कंपनी आप एक बात कर रहे थे, बट आप लेटर से आप क्रीम की कंपनी स्टार्ट करोगे, फेस पे लगाने वाली क्रीम की. स्टेप 1 इज कंसाइनमेंट सेल. आप माल दोगे, माल बिकेगा तो दुकानदार पैसे देगा, दुकानदार देगा तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको पैसे देगा. सो फर्स्ट स्टेप इज कंसाइनमेंट सेल. स्टेप 2 इज PDC, कि उनको इतना ट्रस्ट आ जाएगा इस कंपनी का माल बिक जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको 30 days का पोस्ट डेटेड दे देता है. और स्टेप 3 इज एडवांस पेमेंट. तो आपको पूरा का पूरा. सो अगर इंडियन रिटेल से आपको 28 दिन में पैसा नहीं आया तो प्लीज़ ये मान के चलो वो पैसा नहीं आने वाला. तो आप अपनी बुक्स में ये मत दिखाओ कि मेरे रिसीवेबल्स अभी 3 करोड़ के हैं. अगर 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ 28 दिन से ज़्यादा के, वो नहीं आने वाले. सो इंडियन रिटेल इज़ रूथलेस लाइक दैट. इट इज़, यू हैव टू बी पेशेंट, इट टेक्स टाइम. It is not a tech company कि आप suddenly you'll have a spike. Consumer company is a game of patience. You have to be slow. You don't have to be slow. You have to be agile, right. But you have to be patient. You have to be steady. तो it takes time. Consumer. It is not even a cream जो आप अपने हाथ पे लगा रहे हो. It is आपके बच्चे की टमी के अंदर जा रहे हैं. तो मम्मी को आपको ट्रस्ट करने का तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा. Exactly. इतनी सारी चीज़ें जो आप और मैंने सेम करी है. रोज डीमार्ट आके बैठ जाता था डेली, 10, 20, 30 दिन, आई डोंट नो कितने दिन बैठ के मैं फाइनली उधर मुझे स्कोप मिला जहाँ पे मैं परचेज. डीमार्ट यू गॉट अ ब्रेक इन. हाँ, तो डीमार्ट परचेज मैनेजर के सामने बैठने में मिल गया. परचेज मैनेजर को जाके कोई पिच नहीं, मैं यहाँ बेचना है, कैसे बेचें ये बताओ. उन्होंने मुझे सब प्रोसेस बताई, देख ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. और उन्होंने बोला कि अगर एक बार लोकल किसी डिटर्जेंट प्लेयर को हमने दे दिया ना मौका, फिर दूसरे को नहीं देते. डीमार्ट में उस टाइम पे ऐसा चलता था कि रीजनल एक ही प्लेयर होगा, बाकी सारे नेशनल प्लेयर्स होंगे. आई डोंट नो आज क्या चलता है. आई थिंक ऐसे ही होता है. तो आई वाज लाइक ये तो मतलब मोनोपोली टाइप का बिजनेस है. एंड फिर वो मुझे बेचने लग गया कि डीमार्ट आज देखो, तुम एक देख रहे हो, अभी इंदौर में 4 आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में इतने आने वाले हैं, इधर से बाहर छत्तीसगढ़. मेरे दिमाग में एकदम एंटीना खड़े हो गए. एंड ही टोल्ड मी नंबर्स विच वर आउट ऑफ माई थिंकिंग. कि मुझे लगा ये बोल रहा कि हम तो मतलब 1 करोड़ का माल एक बार में उठाएंगे. मैं क्या बात कर रहा है. सो आई जस्ट गॉट एक्साइटेड. मैं जो डील चाहिए वो ले लो. लाइक दैट वाज द बिगेस्ट स्टूपिड मिस्टेक, बट उस टाइम करते हो. बहुत बैठा, सब बात हुई. अगेन नेक्स्ट डे मीटिंग, 3rd डे मीटिंग, बहुत लंबी चलती रही. ये 2 महीने की प्रोसेस चली. आखिर वो बेगिंग कर करके, भीख मांग के, रिक्वेस्ट कर करके उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑर्डर दिया. कितने का? फर्स्ट ऑर्डर दिया 12 लाख रुपए का, विच इज़ नॉट लाइक अ बिग ऑर्डर. वो 12 लाख का बिक गया. तो फिर मैंने बोला मेरे को अब 1 करोड़ वाला वो करना है, बड़ा माल करना है. तो उसने बोला नहीं, मेरे को buy 1 get 1 दो. दैट्स उसका. तो ऐसा ठीक है, buy 1 get 1 भी दूंगा, बट buy 1 get 1 पे 20-30 lakhs का वी डिसाइडेड. एंड दैट वाज आवर चेंज, लाइक जस्ट मोमेंट विच चेंज्ड एवरीथिंग. फिर 1 डीमार्ट, फिर 2 डीमार्ट, फिर 3 डीमार्ट, फिर 4 डीमार्ट, और फट गया. द टर्निंग पॉइंट जैसा होता है ना बिजनेस के लिए कि अब हमको पता है कि हमारी गाड़ी चल गई, दैट वाज डीमार्ट की वजह से विजिबिलिटी. कि लोगों को दिखने लग गया. एंड मैं डीमार्ट पे जाने से पहले मेरा सब रेडी हो गया और अटक गया काम. क्यों? पीओ पे. गेस व्हाट? क्योंकि मेरे पास बारकोड नहीं था. फिर क्या स्टिकर लगा के? मुझे पता ही नहीं था बारकोड होता क्या तब तक. तो मैं तो बच्चा था, 18 साल का, 19 साल का. क्या यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर फ्रेश. तो फर्स्ट लॉट पे स्टिकर लगाया था बारकोड का? फर्स्ट टाइम बारकोड. तो हमने फिर GS1 करके कुछ होता है जहाँ से बारकोड अप्लाई हुआ, पता नहीं किस किस को फ़ोन किया, कैसे कैसे करके बारकोड नंबर निकाला, एंड देन स्टिकर्स लगा के भेजे उधर. एंड दैट्स हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड. बट सेइंग दैट हमारी भी ये सेम डीमार्ट, रिलायंस के साथ भी सेम स्टोरीज हैं. बस हमें बारकोड पता है क्या होता था. दैट्स ओनली. टॉकिंग अबाउट कैपिटल मैनेजमेंट में बात करते, पैसा बहुत लगता है. डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में तो लग जाती है यार. तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले आप अपनी जगह से सुपर स्टॉकिस्ट को देते हो, सुपर स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, रिटेलर को देता है, बनाते रहे. ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें पैसा अटकता भी है.
तो स्टार्टिंग में तो एडवांस नहीं आता होगा। अटकता भी है और बैड डेट्स भी होते हैं। हाँ, दोनों चीजें होती हुए बैड डेट्स? हाँ हाँ बिल्कुल हुए। आज भी होते? नहीं आज नहीं होते। टुडे वी वर्क 100% एडवांस। सो सुपर स्टॉक एसएस से आता होगा ना 100%? अब हमारे एसएस भी कम हो गए, हमारे खुद के डिपोज खुल गए हैं। सो नाउ वी हैव मोर ऑफ आवर ओन डिपोज। सो नाउ द थिंग इज प्लांट्स, वी हैव 2 plants. From both the plants we send to our own depot CNF और the super. वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से शॉपकीपर और अ स्मॉल रेस्टोरेंट और वट एवर द केस माइट बी. सो ये हम करते हैं. एंड ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इन थाउजेंड्स, राइट? सो काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है. वॉट रुलाता जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को धंधा देना. ऑर्डर बुकिंग आपके पास होती है टिल यूर 300-400-500 करोड़ कंपनी. ऑर्डर बुकिंग आपके पास होती है. मतलब जार्गन साउंड करेगा बट मेरी तो पहली आधी जिंदगी TCPC में ही निकल गई. TCPC होता है टोटल कॉल प्रोडक्टिव कॉल. तो TCPC पूरी डिटेल का ना रीढ़ की हड्डी है. हाँ, रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल सही वर्ड है. TCPC रीढ़ की हड्डी है. और ये 4 वर्ड ना डिसाइड करते हैं आप रिटेल में सक्सेसफुल हो गए कि नहीं हो गए. आपकी टोटल कॉल आप 40 कर रहे हो बट अगर प्रोडक्टिव 20 हैं तो वो ओवरहेड जो सेल्स पर्सन का है वो कभी जस्टिफाई हो ही नहीं सकता. सो यू हैव टू कीप टेलिंग द सेल्स पर्सन के मेरे भाई अगर वो हर हफ्ते वो 20 लोग आपसे नहीं ले रहे तो उन पे जाना छोड़ो, 10 नए ढूंढो. सो अगर आपका TC वर्सेस PC इज नॉट 75-80% देन यू विल बी अ लाइबिलिटी टू द कंपनी. सो क्या स्वीट स्पॉट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो कितना माल डाले भरोसे पे कि यार स्टार्टिंग में तो किसी तरह मैं माल रख दूं तो वो बेच देगा तो पैसे वापस आ जाएंगे. क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें एडवांस में कुछ नहीं मिल रहा. आप कोई ऐसे तुर्रम खान नहीं होगे जिसके लिए आपको. बड़ा सिंपल फॉर्मूला है इसका, मैथमेटिकल फॉर्मूला है. एंड अगेन पीपल डोंट रियलाइज इट्स सो सिंपल. आपकी एक दुकान में अगर एस्टिमेटेड सेल 100 रुपये की है, 100 पीस की है, 10 पीस की बोलते हैं तो 5 पीस डालो. अभी तो पता ही नहीं मेरी सेल क्या है. मैं नया हूँ, मैं एक नई दुकान पे जा रहा हूँ. नहीं. अच्छा, वो दुकान दूसरे का कितना बेचता है वो एक पता है. एस्टिमेशन. तो अगर वो दुकान 100 पीस लेट्स से एक्स कंपनी का बेचता है, 100 पीस नहीं, टोटल 100 पीस वॉशिंग पाउडर के बेचता है, तो आपका एम होना चाहिए कि मैं उसका 10% तो एक दिन में लूं. तो आपका हो गया 10 पीस और आपको देने होंगे वहां 5 पीस. बट अगर आप मेरे को आके बोलो कि यार मेरे को तो पता ही नहीं वो कितने पीस बेचता है, तो फिर आप में कमी. तो दुकान का जो एस्टिमेशन है कि ये कितना बेचता है पोटेंशियल, उस टोटल मार्केट का 10% और 10% में मेरे को मेरा माल से उसको 5% ही देना है. हाँ. कि उतना तो बिकवा दे. एंड देन यू डू दिस इन 20 शॉप्स. एंड मैं तो कहता हूँ 20 शॉप्स में आप डिस्प्ले भी दो. बेस्ट केस सिनेरियो अपनी कंपनी का बनाओ. 500,000 रुपये डिस्प्ले देना है तो दो. अगर उसमें भी आपका माल नहीं बिका तो खोट फिर माल में. सो विद अ डिस्प्ले विद ओनली 5 पीसेस और 5% ऑफ द मार्केट साइज, अगर आपका माल नहीं बिक रहा देन यू हैव टू कितने टाइम में डिसाइड कर लेना चाहिए माल बिकता है? 3 months. 3 महीने माल अगर शेल्फ पे पड़ा रहा और नहीं मूव हुआ. हाँ. तो प्रॉब्लम आपके माल में कुछ और माल. हाँ, फिर आप गलत या तो गलत मार्केट में और गलत प्रोडक्ट में. हाँ. And there's nothing wrong. I have been more wrong than right, हमने एक the only year VRB has declared a solid significant loss. I became cocky. मतलब थोड़ी सी सक्सेस क्या मिली, मेरे को लगा मैं ही हूँ. We launched a nutrition brand for children called V Nourish. What a launch. SRK, IPL फाइनल्स में सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स. 2 years SRK as our brand ambassador. The only good thing which came out of that brand is I got to spend time with SRK. Nothing else good happened. मैंने उनसे इतना सीखा है ना, इतना सीखा है. लाइफ आई डोंट थिंक he'll remember me. I mean उनकी लाइफ में पता नहीं कितने लोग होंगे, बट humility in success and humility in that kind of success
वर्क इन सक्सेस एंड वर्क इन दैट काइंड ऑफ सक्सेस. मतलब मैंने उन 2 दिन जो उनके साथ स्पेंड करने को मिले ओवर 2 days ऑफ शूट, मैंने 1 decade के लाइफ लेसन्स ले लिए उनसे. मतलब क्या सीखा शाहरुख खान से? मैंने सबसे पहले चीज़ सीखी, काइंडनेस टूवर्ड्स पीपल अराउंड यू. व्हेन ही एंटर्स द स्टूडियो, आई डोंट नो क्या होता है, सब मुड़ जाते और उनकी तरफ देखते. चाहे वो ब्रांड ओनर हो, मेरे से भी अच्छे से बात करेंगे. चाहे वो वहाँ पे स्पॉट बॉय हो, उससे भी अच्छे से बात कर. द ह्यूमिलिटी दैट मैन हैज़ टू आफ्टर सीइंग द सक्सेस दैट ही हैज़ सीन, मतलब भगवान में को उसकी 10% भी दे देना बहुत है. नंबर 1. नंबर 2, नॉलेज. लाइक आई डोंट नो हाउ ही हैज़ दैट नॉलेज, बट ही नोज. मैं वहाँ बात कर रहा था प्रोटीन कंटेंट की, PD कैस, उनको वो सब भी पता था. नॉलेज एट हिज लेवल, वो अभी तक नॉलेज उनके पास ले रहे हैं, कैसे आ रही है. थर्ड इज काइंडनेस. यू नो, हमारा, मेरे को याद है शूट ख़त्म, मतलब हमारा भी पूरी, हमने कोशिश बहुत बड़ी करी थी कि हम एक दिन के शूट में 7-8 ऐड शूट कर लें. एंड हम ऐड नंबर 6 पे पहुंचे थे एंड शूट टाइम ख़त्म हो गया. तो डायरेक्टर ने पैकअप कर दिया, बिकॉज सर का टाइम उतना ही होता है. तो मैंने कहा कि डायरेक्टर के पास गया, मैंने कहा जी पैकअप क्यों करवा रहे हो, अभी तो 2 हैं. ही सेड यू नो SR के इस टाइम. तो मैंने कहा बट हमारी तो अभी शूट बाकी है. ही सेड नो आई कांट डू एनीथिंग. SR की दुनिया रिवॉल्व उनके टाइम के अकॉर्डिंग करती है, राइटली सो. तो ही सेड उनसे बात कर लो. आई स्वेयर राज, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड सर हमारी ना, ही सेड, ही पैटेड मी बैक, ही सेड घबरा क्यों रहे यार, खत्म करके जाएंगे. हम सब थक गए थे राज. आई मीन दैट डे हैड ऑलरेडी क्रॉस 8-9 hours वगैरह वगैरह, एंड अनदर 2-3 hours आफ्टर दैट. एंड आई एम डेफिनेटली 15+ years यंगर देन हिम, और मैं थक गया था, वो नहीं थके थे. तो उस लेवल की सक्सेस पे, उस लेवल का हार्डवर्क और उस लेवल की ह्यूमिलिटी, मैं बता नहीं सकता कि मैं उस दिन के बाद अगर उनके फैन का 100x होकर निकलाऊंगा बाहर. एंड वॉट लेजेंड इज द राइट वर्ड, लेजेंड. कभी चीट हुआ है आपके साथ बिजनेस में? हाँ हुआ है. गिव मी एन एग्जाम्पल, क्या हुआ? कई बार तो बहुत ही गंदा हुआ है कि वी कॉट समवन हु वाज ट्राइंग टू मेक फेक प्रोडक्ट्स ऑफ आवर्स. ऑब्वियसली फिर आपकी कंपनी में हुई था? नहीं, लाइक बाहर बीबा के नकली लेबल्स लगा के या वो सब करके. ऑब्वियसली समथिंग एज सीरियस एज दिस, यू इन्वॉल्व द अथॉरिटीज एंड यू क्लैम. हुआ फिर सॉर्ट हुआ अथॉरिटीज के थ्रू की कुछ ज्यादा? इमीडिएटली सॉर्ट हो गया. बहुत छोटे जगह कहीं पे कुछ भी कुछ करते रहते हैं लोग. सी अगेन वी आर नॉट दैट बिग कि हमारा प्रोडक्ट ना टेक्निकली बनाना मुश्किल है. नाउ टू मेक अ नकली म्यूनीज इज ऑल्सो नॉट ईजी. टू मेक अ नकली कद्दू की सॉस इज ईजियर. रंग डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया. म्यूनीज बनानी थोड़ी टेक्निकली चैलेंजिंग है. So we have that benefit of technical difficulty. Second, हमारी team is in the market. So we are not order booking to a very large extent is still with us. Almost 70-75% of the business is still with us. So, and where it is with us is the top 100 cities or the top 200 cities. So अगर नकली आना होगा उन्हीं में आएगा. छोटे सेंटर्स में जहाँ पे सेल ही 50,000 या 1 लाख रुपए की, वहाँ नकली बनाने का वो नहीं होता. सो दैट वेज वी आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ दैट. एंड थर्ड इज दैट सो वेन एवर आवर टीम इज गोइंग टू द मार्केट दे हैव टू नोट पिछला स्टॉक कौन सा है. इफ बाई चांस दैट बैच नंबर डजंट मैच, रेड फ्लैग विल ऑटोमेटिकली कम इन द या. सो इंडिया में बताऊँ नकली कहाँ होता है या प्रॉब्लम कहाँ आती है? imported products में. Imported products because there is no company person there. वो प्रोडक्ट्स मार्केट से उठते हैं, जब एक्सपायर हो जाते हैं. कोई बंदा 10 रुपए की बोतल खरीदता है, उसने एक अपने शेड में 2.5 लाख रुपए का इंकजेट प्रिंटर खरीदा होता है. इंकजेट प्रिंटर के साथ उसको मिटाने वाली सोल्यूशन भी आती है. वो मिटाते हैं, वहाँ पे वो 2 साल पुरानी सॉस सडनली फ्रेश हो जाती है और वो मार्केट में. ऐसी बहुत सारी रील्स आती हैं जिसमें ऐसा बोलते हैं कि केचप ना सड़े हुए टमाटर से बनता है और वो पैरों से क्रश होते हैं. देखे वो? सबसे पहली बात है ना, केचप टमाटर से नहीं बनती. केचप बनती है टोमेटो पेस्ट से. सो 1 kg ऑफ पेस्ट इज इक्वल टू 7 kgs ऑफ टोमेटोज. इट इज
a concentrate of tomatoes because टमाटर साल में 2 बार आते हैं. अब जैसे अगर हमारी कंपनी है, हम 40,000 टन टमाटर के खरीदते हैं, तो वो हम क्रॉप के टाइम पे ही खरीद सकते हैं. सो हाउ यू मेक टोमेटो केचप इज बाय प्रिजर्विंग इट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट. इट इज एसेप्टिक, नो प्रिजर्वेटिव एडेड, नथिंग, बट उसे प्योर फॉर्म में आप रखते हो. वो जो आप कह रहे हो वो क्वालिटी कंपनीज, नेशनल लेवल कंपनीज में वो होने का सवाल ही नहीं होता. बट ऐसे ना बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस इधर उधर चलते हैं, देन यू स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट ऑन पीपल, विच इज़ फेयर कि बड़ी कंपनीज नहीं करती होंगी, बट इट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एंडेड अप आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. आई विल शो यू दिस, लाइक चेक दिस. ओके, ये देखो कैसे बन रहा है ये. मैं तो आप तो दीवार फ्लोरिंग देखो, फ्लोरिंग के साथ आप टाइल और फंगस लगा हुआ दीवार पे. हाँ, ये देखो किस में बन रहा है. गॉड, उसका बॉयलर देखो आप. हाँ. और बॉयलर कैन नॉट बी इन द सेम रूम एज द, नहीं, बट राज, दिस इज नॉट अ कंपनी, दिस इज अ किचन ऑपरेशन. कहीं पे कोई कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है थोड़ा बहुत. इन फूड, especially what you're putting inside your kids' tummies, you have to trust companies which are larger companies, national companies, because we have too much to lose if we do not follow quality. यार आई थिंक ये गलत स्टेटमेंट बोला हूँ. ऐसे क्यों? हर कोई एक टाइम पे छोटी कंपनी होती है, तो वीबा पे भी अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता स्टार्टिंग में तो ये गलत होता. नहीं, तो आप उस दिन पे डे 1 से लार्जर कंपनी चूज नहीं कर सकते. यू कैन चूज स्मॉलर कंपनी, बट आप देखो कौन कितनी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाता है. Exactly. So even when we were a small company, we were never like this. Is what I'm so trying that's to what I'm say. saying कि हर छोटी कंपनी ऐसी नहीं होगी. आई एम श्योर कि कोई बहुत छोटा अगर 10 लाख रुपए से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, जो क्वालिटी ऑब्सेस्ड होते हैं, मैंने देखा है उनको बहुत अच्छे से घर में एकदम ऐसे टेस्ट ट्यूब जैसे कर करके बनाते हैं लोग. No, I completely agree with 100% agree with what you say. What I am trying to say is that if you are in doubt, it is always better to choose a national company over अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक लोकल प्लेयर की केचप पे डाउट हो रहा है कि खराब होगा, कलर है या ये ज़्यादा ही लाल है, इट्स अ सेफर बेट टू टेक अ national player. That's all I'm trying to say. But yes, smaller companies, including us, people trusted us with something before we started. Yeah. छोटी कंपनी पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा अगर ट्रस्ट करेंगे नहीं छोटी कंपनीज पे तो वो बड़ी कैसे होंगी कभी भी. But it also the onus lies on the company to earn the trust. So you know that is true. So फाउंडर को ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा by actually delivering good stuff. And how is that? The one word answer to that is consistency. Customers only understand consistency कि आपने हनी मस्टर्ड या बारबेक्यू सॉस हमारी ली, हर बार सेम टेस्ट डिलीवर हो रहा है. यू लाइक अ टेस्ट, इमेजिन आपने साउथ वेस्ट शिपूतले आपको अच्छी लगती है, अगली बार टेस्ट बदल गया, देन यू विल नॉट ट्रस्ट हर. ओके, टू योर क्रेडिट, वीबास क्रेडिट 100%. एंड इसके आपने मुझे ये बोलने के कोई पैसे नहीं दिए, तो आई वांट टू टेल इट वेरी ऑनेस्टली, इज मुझे साउथ वेस्ट पता ही नहीं थी जब तक मैंने वीबा ट्राई नहीं की, राइट. और आज वो मेरी फेवरेट सॉस है. अरे फिश पम्प मेरी भी फेवरेट सॉस है. मतलब वो इतनी टेस्टी है, इट्स जस्ट अमेजिंग. रोज चिप्स के साथ मैं खाता था, फिर वो उधर से फ्राइज़ के साथ होने लगी, फिर फ्राइज़ के साथ मेरे हर मील में, जैसे मैं दिन में हरी चटनी खाता था, मेरे घर में कल्चर है कि हरी चटनी होती ही होती है दिन में खाने के साथ. उसके मैं साउथ वेस्ट खाने लग गया रोटी से, मैं पागल हो गया था एक टाइम पे. लाइक दिस इज, मैं परोंठी के साथ खाता हूँ साउथ वेस्ट, बहुत टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी. So I stopped after that. तो मेरे बच्चे ना क्या कहते हैं, वो बाहर का जब खाना मांगते हैं, सो दे लाइक मैक्सिकन फूड. तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन पुराना घर में जब चिकन या पनीर कुछ बच गया ना, रोटी लेता हूँ, वो कल का डाला, साथ में डाले बेल पेपर्स कच्चे और 3 लाइनें साउथ वेस्ट चिपोटले की, उनको मैं वो मैक्सिकन रैप करके बेचता हूँ, वो बड़ी खुशी खुशी खाते हैं. It tastes, no doubt it's tasty. Yeah. No doubt. I stopped. And it is healthy, but French fries और chips के साथ खाओगे तो मेरे को मत blame करो उसके बाद. And you spoke about शाहरुख खान थोड़ा सा, brand ambassador. Work करते हैं आज के ज़माने में brand ambassadors. 100%. आपने बहुत सेलिब्रिटी के साथ काम किया है. 100%, 500%. I'll tell you why. In India, celebrity means बड़ी company. बड़ी company means if you're a big company, you can afford celebrities, and if you're a big company, आप quality follow करते होगे. So it is not so much about the sale, but about giving the mother the confidence कि अगर ये बड़ी company है तो quality follow करती होगी, तो शायद बच्चे को देने के लिए safe है. बड़ी company पे trust आता है. बड़ी company पे आता है कि यार इनके पास अगर नेहा धूपिया या
SRK के लिए पैसे हैं तो it must be a big company, so it must be following quality guidelines. That is a big thing. Because अपने बच्चे के पेट में आप जो चीज़ डाल रहे हो ना, वो ट्रस्ट जीतने के लिए आप कर रहे हो सब कुछ. So, one of the biggest food properties of India is a show called MasterChef. It has been Amul's property for for the last 2 years. It's Viva presents MasterChef India. Now, मेरे को जब हमने मास्टर शेफ अग्री किया, अग्री नहीं, हमने सोचा कि हम करते हैं, विच ऑल्सो मेंट यूर टेकिंग अमूल हेड ऑन. मेरे को लगा कि सोनी की टीम आएगी, मेरे को माला वाला चढ़ाएगी और कहेगी वाओ थैंक यू. इट वॉज ऑपोजिट. दे सेड के ओके, बट फर्स्ट दे डू समथिंग कॉल्ड अ ट्रस्ट स्टडी ऑन द ब्रांड, कि वेदर दिस ब्रांड इज केपेबल ऑफ बीइंग द टाइटल पार्टनर फॉर मास्टर शेफ. बिकॉज इफ यू आर, लेट्स से theoretically speaking, a instant noodle brand or a 2-minute noodle brand or a 5-minute noodle brand, you're against the philosophy of MasterChef. You cannot be a quick food eating brand. So they do a trust study on you. They do a 7-8 state brand study on you. Then you're allowed to sponsor MasterChef. Because even if they drop your name from the title, they cannot remove you from the content. Because हर टेबल पे वीबा की केचप या मेयोनीज या सैंडविच स्प्रेड कुछ ना कुछ तो पड़ा होता है. दिस ईयर इट्स बिकम इवन बिगर. Ranveer Brar is obviously there, Vikas Khanna is there, Farah Khan has come in this year, and all the contestants are also celebrities. So they've changed the name to Viva Presents MasterChef Celebrity. तो व्यूअरशिप इतनी इंसेन है कि इस साल होने लगे हैं. हाँ. एंड कंपेयर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट विथ एक कंटेंट एंडोर्समेंट, जैसे दिलजीत के साथ आपने किया अभी शो के पीछे उसका, आई सॉ दैट, राइट. सो दिलजीत दोसांझ का कंटेंट लेड एंडोर्समेंट वर्सेस अ ब्रांड एम्बेसडर, वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर. तो ये तो चीपर होगा. चीपर होगा क्यों? कंटेंट एक ही बनवा रहे हो ना, एक दो चीजें करवा रहे हो, नॉट लाइक. हाँ, बट इट इज नॉट द मेकिंग ऑफ द कंटेंट. आपके साथ लाइक इन द केस ऑफ Diljit Dosanjh, how long can you use that content for? That is where the cost comes, right? But I think it is similar, because when you're using it, when your time period of using it is, let's say, 2 months or 3 months as opposed to 1 year, you will also bombard it more in that time so that you milk it as, So from a cost point of view, utna farak nahi padta. And even when you're endorsing someone's, or you're taking the endorsement for a year, कोई भी कंपनी के पास, कोई भी कंपनी, इवन द बिग बॉयज के पास ऑलवेज ऑन का 12 महीने का बजट नहीं होता. यू आर ऑलवेज ऑन, लाइक यू आर ऑन फॉर 3 months, देन ऑफ फॉर 3 months, ऑन फॉर 3 months, ऑफ फॉर 3 months. यू कांट बी ऑलवेज ऑन फॉर 12 months, राइट? इट्स टू एक्सपेंसिव. सो एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल इवन्स आउट. इट्स नॉट, and both have a very good, I think for a launch we needed to have that splash. And I think Diljit Dosanjh again has been very kind to us. He was very supportive, incredible human being, and I know show के पीछे just किया था, was incredible. I really liked it. Yeah. Shark Tank में जज कैसे बनते हैं? जज कैसे बनते हैं? शार्क कैसे बनते हैं? मतलब जाके सीट पे बैठते हैं, पैसे देते. अरे नहीं, मतलब वो तो आपका कैसे आई अपॉर्चुनिटी, कैसे हुआ? I guess they reached, I mean, in my case, they reached out to us and we had a conversation, and then I went. I think you cannot influence Shark Tank in that sense. So you have to wait for to be called. अच्छा, तो वो लोग आते हैं, they contacted you, they did try. Like they contacted my team in this scenario, and then first तो I was only surprised, सही में pitch करने के लिए बुला रहे हैं कि शार्क के लिए बुला रहे हैं? तो क्या प्रोसेस होती है देन, स्क्रीनिंग वगैरह ये सब बताएगा? नहीं, स्क्रीनिंग नहीं, मैंने कोई ऑडिशन, टीवी ऑडिशन नहीं दिया. यू वंस एवरीथिंग इज अग्रीड, यू रीच द सेट एंड देन यू स्टार्ट शूटिंग. या. एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Excellent. I think again I keep circling back to being a very proud Indian, but imagine we had founders from Darbhanga, smaller towns coming and pitching. कितनी अच्छी feeling होती है. And also it is a lot of fun, because I think for any founder in India today, that is the epitome of being there. But it is also a privilege which you have to be responsible about it, because for you it is one pitch, but for the guy who's pitching or the woman who's pitching, it is a very important chapter of their entrepreneurial journey. So
you have to give them the respect that they deserve. So that is, Very you know, a responsibility I personally take very seriously. I'm not dissing or dismissive or disrespectful towards any pitcher, because it is their moment to shine. It is not, you know, Shark Tank should actually be called Pitch Tank, because it is their moment, not the shark's moment. What one mistake they make which kills the pitch? For me, Founders क्या mistake करते हैं pitch करते हैं? mainly other than the usual jargon of passion, ye wo, details matter. In business, details matter. So I am not expecting you to know India level के revenue, but अगर आप साउथ बॉम्बे में ऑपरेट कर रहे हो या वेस्ट दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हो, कम से कम अपने एरियाज की आपको डिटेल होनी चाहिए. अपने एरिया में क्या मार्केट साइज है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन से शॉपकीपर्स हैं. Details matter. What I dislike, not only in Shark Tank but in life, I dislike lazy founders. So if you have come on Shark Tank, you're taking someone else's position. Be respectful towards not the sharks. The sharks are, as I'm saying, not the most important ingredient. The pitchers are. So if you have made it to Shark Tank after 3 rounds, the least you can do is know the details of the business you're in and the market that you operate in. Not on a macro scale, but in the micro space. You know, in business, details matter, period. Full stop. That's it. Fair. On that note, thank you so much, sir. Thank you. Pleasure having you. It was Pleasure a is all long mine, chat. man. Long chat. With what you've achieved in life, how does that excitement stay? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अचीव किया अभी. I get intellectually humiliated every day. That's my job. लोगों को लगता है कि I am in a business of making people stars. I'm in a business of actually getting intellectually humiliated every day. Wow, what a way to put it, huh? हर किसी का अलग अलग वाई होता है. मेरा वाई सिर्फ सीखना है. मैंने ना आपके ऊपर एक फोटो खींची अभी. It's such a beautiful line. Don't forget why you started. Yeah. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.